स्टूडेंट्स, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 4th चैप्टर है। ओके, इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में दैट इज इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू 1/2, इसे हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, चूँकि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन। ओके, जिस इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है उसे हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो इस टाइप का, जैसे साइन एक्स इजकल टू 1/2, टेन एक्स इजकल टू √3, ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। ओके, अब इसमें हमें जो फाइंड करना है वो एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करना है। जैसे इस केस में एक्स इज इक्वल टू π/6 और फाइव π/6 आ जाएगा, दो आंसर। ये कैसा आएगा हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगर एक्स या पे यहाँ π/6 रखिए तो भी साइन π/6 1/2 आएगा, और एक्स या पे 5π/6 रखिए तो साइन π/6 भी 1/2 के इक्वल होगा। ओके, इसी तरह एक्स के और भी सोल्यूशन आएंगे। सेम टेन एक्स इजकल टू √3 है, तो अब ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, चूँकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है। ओके, देन इस केस में आ जाएगा एक्स इजकल टू π/3 एंड 4π/3। ओके, सो प्रिंसिपल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के टू टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। एक आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2π आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये आ गया। अगर एक्स की वैल्यू 0 से 2π के बीच में इंटरवल करती है तो हम उससे कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और फिर सेकेंड वन आ जाता है जनरल सॉल्यूशन, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n which gives all solution of the trigonometric equation is called the general solution। तो जनरल सॉल्यूशन में x की जो वैल्यूज़ आएगी, ओके, वो n के टर्म्स में आएगी। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट साइन एक्स इजकल टू 0, देन एक्स इजकल टू n π, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n जो डिनोट कर रहा है वो इंटीजर को डिनोट कर रहा है। सेकेंड है कॉस एक्स इजकल टू 0, देन एक्स इजकल टू 2n + 1 π/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मेनली इसमें 3 फार्मूलेज आपको याद रखने हैं। ये 2 फार्मूले हमने अर्लियर भी डिस्कस किए हैं। ओके, इस एक्सरसाइज के करस्पॉन्डिंग जो 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, दैट इज साइन एक्स इजकल टू साइन अल्फ़ा। यहाँ एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है और अल्फ़ा दिया हुआ सम एंगल होगा अल्फ़ा। ओके, देन हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स इजकल टू n π प्लस -1 टू द पावर ऑफ n अल्फ़ा आ गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकेंड फार्मूला है cos x इजकल टू cos अल्फ़ा, देन x इजकल टू 2n π प्लस माइनस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड फार्मूला आ जाएगा tan x इजकल टू tan अल्फ़ा, देन x इजकल टू n π प्लस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तीनों फार्मूले को अगर आप याद रखेंगे, और ये जो x की वैल्यूज़ आ रही है ना फार्मूले में, ये जनरल सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में n इन्वॉल्व है। ओके, n प्रेजेंट है, इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये tan x इजकल टू √3। तो ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों हमें फाइंड करने हैं। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो इस केस में ये देखिएगा tan x इजकल टू √3, ये पॉजिटिव है, तो इसका हम जानते हैं कि ऑल साइन tan और cos होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos। ओके, अब यहाँ चूँकि tan x पॉजिटिव है, तो ये जो x आएगा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, दो वैल्यूज़ आएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू tan π/3, दैट इज 1060, और ये एक वैल्यूज आ गया आपका इसका। अब इसको हम इसका इस थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ जाएगा ये आंसर। तो 10, इसी एंगल को हमें थर्ड क्वाड्रेंट में अगर शिफ्ट करना है तो पाई प्लस π/3 लिख लेंगे। ओके, ये आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा tan x इज इक्वल टू tan π/3 और tan 4π/3 आ गया। अब चूँकि ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं, tan x इक्वल टू tan π/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू π/3 आ गया। उसी तरह tan x इज इक्वल टू tan 4π/3, देन x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4π/3 आ गया। ओके,
ये जो सॉल्यूशन आ गया, ये इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा, चूँकि x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। अब फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए हम पहले कंसीडर कर लेंगे दैट इज 10x इजकल टू 10 पाई/3। हम दोनों एंगल में से कोई एक एंगल कंसीडर करेंगे। ओके, मेनली स्मॉलर एंगल ही प्रेफर करते हैं। अब इस पर हमें फार्मूला लग जाएगा 10x इजकल टू 10 अल्फ़ा, जो हमने यहाँ बताया 10x इजकल टू 10 अल्फ़ा, देन x इजकल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इस केस में हम लिखेंगे देयर फोर x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब उसी ढंग से सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों फाइंड करने हैं। तो sec x इक्वल टू 2, तो इसे हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ले लेंगे ऑन बोथ द साइड्स, तो ये आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो देखिएगा cos x पॉजिटिव है, cos x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिख लेंगे, ये आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा cos पाई/3, cos 60 का वैल्यू 1/3 होता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, अब इसी को फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है तो 2 पाई और माइनस पाई/3 आ जाएगा। तो ये आ गया cos x इज इक्वल टू cos पाई/3 और cos 6 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा 5 पाई/3 आ गया। देयर फोर x इज इक्वल टू, ये आ गया एक वैल्यू पाई/3 और दूसरा आ जाएगा 5 पाई/3 आ जाएगा। और ये x के वैल्यूज़ जो है ये सॉल्यूशन है इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। सो ये सॉल्यूशन कराएगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हम इस दोनों एंगल में से स्मॉलर एंगल कंसिडर करेंगे, तो cos x इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेंगे cos पाई/3। अब इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये जो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी ढंग से है cot x इक्वल टू -√3, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा tan x इक्वल टू -1/√3। तो यहाँ 10 का वैल्यू निगेटिव है, तो एक ओके x का वैल्यू एक आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और दूसरा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे tan x इज इक्वल टू -1/3 10 पाई/6 का वैल्यू होता है। ओके, अब इस माइनस साइन को ऐसे इसे हम शिफ्ट करना है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम यहाँ लिखेंगे देयर फोर 10x इज इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना हो तो हम पाई माइनस पाई/6 कर लेंगे, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है 10 2 पाई और माइनस पाई/6, ये आ जाएगा। देयर फोर 10x इज इक्वल टू, ये आ गया 10 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 5 पाई/6 और ये आ जाएगा 10 12 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 11 पाई/6 आ जाएगा। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, तो x का वैल्यूज़ आ जाएगा 5 पाई/6 और 11 पाई/6 आ गया। और ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा। उसी ढंग से अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हम कंसीडर कर लेंगे tan x इज इक्वल टू tan 5 पाई/6। तो अब यहाँ फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू n पाई और प्लस 5 पाई/6 आ जाएगा, वेयर
n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन है cos x इक्वल टू -2, तो इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे ऑन बोथ द साइड्स देन sin x इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। sin x का वैल्यू नेगेटिव है तो एक सोल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरा सोल्यूशन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज sin x इज इक्वल टू 1/2 माइनस और 1/2 को लिखते हैं साइन के टर्म्स में sin 30 डिग्री दैट इज π/6। अब इस माइनस साइन की वजह से इस π/6 को हमें शिफ्ट करना है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने के लिए हम लिखेंगे पाई प्लस π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने के लिए हम लिखेंगे साइन 2π माइनस π/6, ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ गया साइन x इज इक्वल टू 6π प्लस π, तो ये आ जाएगा साइन 7π/6, और ये आ जाएगा साइन 12π माइनस π, तो 11π/6। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इजकल टू 7π/6 और 11π/6, ये आ गया। और ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये जो कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलिए अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लिख लेंगे दैट इज साइन x इज इक्वल टू साइन 7π/6। इस दोनों एंगल में से हम स्मॉलर एंगल को प्रीफर करेंगे। तो अब यहाँ फार्मूला यूज होगा साइन x इक्वल टू साइन अल्फ़ा, जो हमने फर्स्ट फार्मूला लिखा था साइन x इक्वल टू साइन अल्फ़ा देन x इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर ऑफ n अल्फ़ा। यही फार्मूला हमें याद है, अगर याद है तो डायरेक्ट लिख लेंगे दैट इज साइन x इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में। देयरफॉर x इज इक्वल टू n π और प्लस -1 टू द पावर ऑफ n अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या आ जाएगा 7π/6 आ जाएगा, ये आ गया इसका आंसर। और ये इसका वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, अब इसी ढंग से हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट इज क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ ये कह रहा है हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, दैट इज cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ देयरफॉर x इज इक्वल टू 2nπ प्लस और माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा के लिए हम 2x ले लेंगे। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इस केस में हम क्या करेंगे, केस 1 और केस 2 लेंगे, क्योंकि हमें x फाइंड करना तो x यहाँ भी और x यहाँ एक साइड लाएंगे। तो अब यहाँ हम इस केस में केस 1 ले लेंगे दैट इज 4x इज इक्वल टू 2nπ प्लस 2x, ये कंसिडर किया। अब 2x को LHS में जब लाएंगे हम तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2nπ। देयरफॉर x इज इक्वल टू ये आ जाएगा nπ आ जाएगा। एक वैल्यू ये आ गया। अब केस 2 में हम माइनस n कंसिडर करेंगे दैट इज 4x इज इक्वल टू 2nπ माइनस 2x। 2x को LHS में लाएंगे तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 2nπ आ जाएगा। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू nπ/3 आ गया। अब कंबाइन करके लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन दैट इज जनरल सॉल्यूशन जो आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आर x इज इक्वल टू nπ और लिख लेंगे और x इज इक्वल टू nπ/3, यही आ गया आंसर। अब ना क्वेश्चन 6 में आ जाएगा cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है।
तो इसमें अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, cos x प्लस cos y का फार्मूला। तो cos x प्लस, अब यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेंगे, सिंस cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2 ये होता है। ओके, तो इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे इस पर। तो सबसे पहले इस दोनों का ग्रुपिंग cos 3x प्लस cos x के लिए लिख लेंगे, 2 cos दैट इज़ 3x प्लस x अपॉन 2 और फिर ये आ जाएगा cos दैट इज़ 3x माइनस x अपॉन 2 आ गया। फिर आ जाएगा माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आ जाएगा 2 cos 4x अपॉन 2, तो ये 2x और फिर ये आ गया cos 2x अपॉन 2 तो x और माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 2x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आ जाएगा दैट इज 2x इज इक्वल टू, इफ cos x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आ जाएगा। और यहाँ हम लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू cos पाई बाय 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 और 2 को साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा पाई/4 आ जाएगा। और यहाँ से cos x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा का फार्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा दैट इज़ पाई/3 आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, इसके जनरल सॉल्यूशन आ जाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन। उसी तरह से सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सेवन्थ आ जाएगा sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे sin 2x के लिए फार्मूला होता है दैट इज़ 2 sin x cos x, ये आ गया sin 2x का फार्मूला, और प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ हम cos x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो cos x इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2 आ गया। और यहाँ से आ जाएगा sin x इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो इसे लिख सकते हैं माइनस sin पाई/6 लिख सकते हैं। और यहाँ से आ जाएगा दैट इज sin x इज इक्वल टू, तो माइनस sin पाई/6 को हम लिख सकते हैं दैट इज sin पाई प्लस पाई/6। देयरफॉर दैट इज sin x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा sin 7 पाई/6। अब sin x इज इक्वल टू sin y का फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। देन x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर ऑफ n और अल्फ़ा की जगह पर आ जाएगा 7 पाई/6 आ गया। तो ये दो वैल्यूज़ आ गए इसके, x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस, ये दोनों इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। उसी रंग से आप क्वेश्चन सेवन्थ है, sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो इस केस में जो हम सॉल्व करेंगे sec स्क्वायर x हम जानते हैं कि 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर और x हो जाएगा 2x विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस tan 2x आ जाएगा। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से हम tan 2x कॉमन ले लेंगे, tan 2x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से tan 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा। जैसे sin x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू n पाई होता है, तो tan के फॉर्म में भी यही आता है फॉर्मूला। और यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो tan 2x इज इक्वल टू -1, तो इसे लिखेंगे माइनस tan पाई बाय 4 लिख लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 आ गया एक ये वैल्यूज, और यहाँ आ जाएगा tan 2x इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाय 4, सेकेंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर लिया। ओके इस केस में आ जाएगा tan दैट इज आ गया tan 2x इज इक्वल टू tan 4 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 3 पाई बाय 4 आ गया। अब यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा, देन फोर x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा आ जाएगा 3 पाई बाय 4 आ गया। अब 2 से जब सभी को डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू ये आ जाएगा n पाई अपॉन 2 और प्लस 3 पाई अपॉन 8 आ गया। तो ये दो सॉल्यूशन आ गया। ओके ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6th 7th और ये है क्वेश्चन 8th है, क्वेश्चन 8th है ये। अब क्वेश्चन 9th देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन 9th में ये कह रहा है कि sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ हम ले लेंगे दैट इज sin 5x प्लस sin x, इसका एक ग्रुप बना लिया, और प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो sin x प्लस sin y का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 आ जाएगा, और फिर ये आ गया cos x माइनस वाई अपॉन 2 आ गया, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 sin 3x और ये आ गया cos 4x अपॉन 2, तो ये आ गया 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लिखेंगे दैट इज साइन 3x, तो ये आ गया 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। साइन 3x इज इक्वल टू 0, देन x जो यहाँ ट्रीट करेंगे 3x को करेंगे, देन 3x इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा, और इस केस में आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2 को cos के टर्म्स में हम लिखेंगे cos पाई बाय 3, cos 60 का वैल्यू ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा cos 2x, इस माइनस साइन को हटाएंगे तो ये लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। 9 ये आ गया cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3। अब यहाँ हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे cos x इक्वल टू cos y का, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। अब 2 से जब सभी को डिवाइड करेंगे तो ये n पाई आ जाएगा और प्लस और माइनस पाई अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये दो आइदर x इक्वल टू दिस और दिस, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, दैट इज क्वेश्चन 9th का। अब क्वेश्चन 9